हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बफर कैपेसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग आज बात करेंगे कि कन्वेंशनल जो कॉन्सेप्ट था, कन्वेंशनल का मतलब जो कॉन्सेप्ट आज के टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है और जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स बुक में नहीं लिखा रहता है कन्वेंशनल वर्ड, क्योंकि बुक में जो कॉन्सेप्ट आज है अवेलेबल उसी को मोस्ट रिसेंट कॉन्सेप्ट मान करके वो लोग लिखे हैं। लेकिन अभी जो पुराने कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट थे इसमें कुछ चेंजेज आ चुके हैं, क्योंकि कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स में कुछ प्रॉब्लम था। तो आज हम लोग इसके मॉडिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो मॉडिफिकेशन के बारे में जानने से पहले हमको कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि हम इसकी कमियों को समझ पाएँ। इसीलिए आज का वीडियो उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो लोग आईनी के इक्विलिब्रियम का तैयारी एक बार जेईई मेंस या नीट लेवल बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, उससे आगे की तैयारी अगर करना चाहते हो तो ही वीडियो आप देखेंगे। तो देखो, बफर कैपेसिटी यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है पहले, और ये जो डेफिनेशन है ये हम बताने नहीं, मतलब पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बस तुम समझ लो कि डेफिनेशन क्या होता है। जब आप कुछ मोल्स ऑफ एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो पीएच के अंदर, बफर के अंदर, तो उसका पीएच चेंज कर जाता है। तो मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच कहलाता है बफर कैपेसिटी। हमने क्या किया, एक एसिडिक बफर का एग्जांपल ले लिया। एसिडिक बफर मतलब एक एसिड ले लिया, ए मोल ऑफ एसिड, जैसे एसिटिक एसिड मान लो, और उसमें बी मोल ऑफ सॉल्ट। तो एसिटिक एसिड का ही सॉल्ट लेना पड़ता है, यानी जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, तो इसी का सॉल्ट ले लो CH3COONA। तो सॉल्ट का जो एक्चुअल मकसद होता है वो मकसद होता है कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करना, यानी CH3COONA अगर तुम लेते हो तो CH3COO माइनस प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो हम इनके फार्मूलाज नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि तुमने एक बार जेईई मेंस लेवल तक का पढ़ाई किया है, तो तुम्हें ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। पीएच जो रहता है बफर का, वो इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग बी बाई ए। बी है कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन या फिर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और ए है एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गया पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर। इसमें क्या कर दो, एक्स मोल कुछ भी ऐड कर दो तुम, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दो या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दो। अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करके यहाँ पर एग्जांपल लिया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करोगे तो क्या होगा, जो कॉन्जुगेट बेस है बी, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया हुआ कॉन्जुगेट बेस बी, यानी जो सॉल्ट है, सॉल्ट और कॉन्जुगेट बेस सेम है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है, कॉन्जुगेट बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है बाहर से ऐड किया हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बी माइनस एक्स हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और जो एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन नेट बढ़ जाएगा, ए प्लस एक्स हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दिया है, वो तुम्हें दिखाएंगे बाद में। उसके बाद क्या होगा, पीएच का चेंज आएगा, तो पीएच का चेंज हो जाएगा 2, ये जो दूसरा इक्वेशन है माइनस ये जो पहला इक्वेशन है, ये पीएच का चेंज आ जाएगा। तो ये आ गया डेल्टा पीएच। अब हमने क्या किया, देखो बफर कैपेसिटी होता है ये मोल्स ऑफ एसिड बेस एडेड बाय चेंज इन पीएच। हमने क्या किया, यहाँ पर डेल्टा पीएच को डीएक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स है मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड। ठीक है, और डेल्टा पीएच क्या है, चेंज इन पीएच। तो हमने क्या किया, डेल्टा पीएच को डी बाई डी एक्स कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा पीएच। तो ये इक्वेशन एक्चुअली क्या है, तुम्हें दिखा दें, ये इक्वेशन है डी बाय, देखो ये इक्वेशन है, ये डी बाय डी एक्स ऑफ डेल्टा पीएच, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा पीएच है ये एक्चुअली। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा पीएच ये इक्वेशन है, जो कि यहाँ पर आ गया अभी डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा पीएच। तो हमने ये निकाल लिया डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा पीएच। तो अब क्या हुआ, यहाँ से डी एक्स बाय डी डेल्टा पीएच आ गया। तो dx क्या है, dx है मोल्स ऑफ एसिड और बेस, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड, क्योंकि जब आप बफर कैपेसिटी निकालते हो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड फ्रॉम आउटसाइड, और ये चेंज इन पीएच है। तो ये आ गया वैल्यू इसका, इसी का हमने इन्वर्स ले लिया, dx बाय डी डेल्टा पीएच कर दिया, इन्वर्स ले लिया, ये आ गया, दिस इज बफर कैपेसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत।
अब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होता है ये हमें पता करना था, तो हमने क्या किया, हमें पता करना है कि बफर कैपेसिटी कौन से सॉल्ट या एसिड के कॉन्सेंट्रेशन पर मैक्सिमम होता है, ये पता करना था कि सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना। देखो ना, ये बी मोल सॉल्ट है और ए मोल ऑफ एसिड है, इस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहना चाहिए ताकि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम निकल के आए। तो हमने क्या किया, जिसके कॉन्सेंट्रेशन, देखो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहना चाहिए और बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहना चाहिए, तो हमने क्या किया, इस दोनों में से किसी एक के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो या ए के रिस्पेक्ट में, कि बी का वैल्यू कितना होगा कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाए, या फिर ए का वैल्यू कितना होगा कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाए। तो किस एक्स पर वाई मैक्सिमम होगा, इसके लिए हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं। किस एक्स पर वाई मैक्सिमम होगा, dy बाई डी एक्स को जीरो कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो कौन से बी के वैल्यू पर या कौन से ए के वैल्यू पर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगा, तो बफर कैपेसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे या तो बी के रिस्पेक्ट में या तो ए के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? चलो, तो हमने क्या किया, डी बाई डी बी, अब डी एक्स बाई ये बफर कैपेसिटी था उसको बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये इक्वेशन आ गया, और डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर देते हैं। वाई एक्स के किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, इसके लिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर देते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही बफर कैपेसिटी बी यानी सॉल्ट या फिर एसिड के किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, तो डी बाई डी बी ऑफ बफर कैपेसिटी को हम लोग जीरो कर दिए, और वहां से इक्वेशन आया a माइनस बी प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। और हमने माना कि हमने जो x ऐड किया है वो बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस बाहर से ऐड करते हैं, तो 2x को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और a माइनस बी प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो और a माइनस बी इक्वल टू जीरो यहाँ से आ गया, और b इक्वल टू ए गया, यानी कि जब एसिड और कॉन्जुगेट बेस, या फिर बोल सकते हो एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस की जगह पर बोल सकते हो इज इक्वल टू सॉल्ट। तो जब ये कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस का या फिर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर एसिड के बराबर हो जाता है, तो बफर कैपेसिटी हो जाता है मैक्सिमम। कोई दिक्कत? चलो, अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को यूज करके हमने क्या किया, हमने एक एग्जांपल लिया। देखो, ये एग्जांपल है एसीटेट बफर, यानी कि एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन, यानी एसिटिक एसिड का NaOH के साथ सॉल्ट। तो एसीटेट बफर लिया जिसमें 0.1 मोल एसिटिक एसिड है और 0.1 मोल सोडियम एसीटेट है। एसिटिक एसिड को हमने दिखाया है HAC से, यहाँ देखो HAC मतलब एसिटिक एसिड, और सोडियम एसिटेट मतलब NaAC। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.1 मोल ले लिए दोनों का, और 0.01 मोल इसमें बेस ऐड किए हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेते समय, डेरिवेशन करते समय एसिड के मोल से ऐड करके डेरिवेशन किया है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, बेस के मोल ऐड कर दिए। तो वो मेरी मर्जी थी, एसिड भी ऐड कर सकते थे। तो हमने चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, तो ये क्या करेगा, एसिड को कम कर देगा, और एसिड को कम करके किसको बढ़ा देगा, सॉल्ट को बढ़ा देगा, यानी कॉन्जुगेट बेस को बढ़ा देगा। कोई दिक्कत? तभी क्या हुआ, उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पर थ्योरी में, कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब क्या है, बिफोर द एडिशन ऑफ फर्स्ट पोर्शन, अब देखो क्या है, फर्स्ट पोर्शन मतलब पहली बार जब हमने NaOH डाला, ठीक है, तो NaOH डालने से पहले बफर का pH कितना था, pH ऑफ द बफर इज pH इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट बाय एसिड। तो pKa है 4.76, ये एसिटिक एसिड का K वैल्यू यूज करके हमने निकाला है, और ये हो गया log 0.1 बाय 0.1, तो 4.76 आ गया pH। बेस ऐड करने के बाद जो पहला 0.1 मोल ऐड किए, 0.01 मोल बेस ऐड किए, इसको ऐड करने के बाद का जो pH है वो इतना आ गया। ये देखो 0.1 प्लस पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया है, ये 0.1 प्लस 0.1 है, और ये 0.1 है, इसको हमने अभी जो चेंज कर दिया। देखो ये सही आ गया, लेकिन आंसर मैंने सही निकाला ये, ठीक है ना। आंसर ये 4.85 सही है, मैंने 0.1 माइनस 0.1 करके ही किया था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आंसर ये सही है। अब देखो क्या हुआ, हमें निकालना था बफर कैपेसिटी, हमने इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया है, और ये होता है डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या है, बेस एडेड। व्हाट इज डेल्टा बी? बेस एडेड। डेल्टा बी क्या है, बेस एडेड। मैंने लिखा नहीं है कहीं पर, अभी लिख देना चाहिए मुझे, डेल्टा बी इज बेस एडेड। तो ये मोल्स ऑफ बेस एडेड है, ये चेंज इन पीएच है। तो मोल्स ऑफ बेस कितना ऐड किया हमने, 0.01, और चेंज इन पीएच कितना हुआ, तो 4.85 माइनस 4.76, तो यहाँ से आ गया 0.11। 0.1111 आता है एक्चुअली, मैंने 0.11 ही लिखा है, ठीक है।
अब हमने क्या किया, और इसमें 0.01 डाले, 0.01 और डाले, 0.01 और डाले, और मैंने कई सारे इटरेशंस किए, कई सारे कैलकुलेशन किया मैंने, और फाइनली हम एक टेबल बना दिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले कुछ भी ऐड नहीं किए, कुछ भी ऐड नहीं किए, तो ये तो बफर नॉर्मल था, उसका पीएच पता है। फिर हमने 0.1 मोल एसिड बेस ऐड किया, इसमें NaOH ऐड किया, तो क्या हुआ, HAC कम हो गया और NaAC बढ़ गया। HAC कम हो गया देखो, और NaAC बढ़ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम बार बार यूज करेंगे, लेकिन चूंकि हम मानते हैं कि तुम ऑलरेडी मेंस लेवल की तैयारी कर चुके हो, तो बार बार इक्वेशन लिख करके मुझे ये वाला दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। तो ये 0.01 हमने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, 0.01 मोल जब ऐड किए तो HAC कम हो गया, NaAC बढ़ गया, पीएच चेंज हो गया, तो बफर कैपेसिटी हमने निकाला। अब देखो बफर कैपेसिटी जो हमने निकाला है, पहले ये वाला जो टेबल है इसको भूल जाओ। ठीक है, इस टेबल को हम ब्लैक कलर से रंग दे रहे हैं ताकि तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा ये टेबल। अरे रंगाया क्यों नहीं ये, चलो ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, इस टेबल को रंगने का प्रयास करते हैं। चलो अब ये टेबल तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या किया हमने, बफर कैपेसिटी निकाला है। इनिशियल बफर क्यों वर्ड लिखे हैं इसको भूल जाओ, बफर कैपेसिटी निकाला है। तो हमने क्या किया, बफर कैपेसिटी निकालते समय हमने माना कि हमारा इनिशियल था ये 4.76 pH, फाइनल 0.01 मोल ऐड करने के बाद 4.85 pH हो गया। तो 0.01 मोल जब हमने ऐड किया तो 4.85 pH का हो गया था, तो यहाँ से बफर कैपेसिटी निकल गया। फिर हमने क्या किया, 0.02 मोल ऐड किया ओरिजिनल वाले में, ओरिजिनल सॉल्यूशन में, यानी कि 0.01 मोल और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए होंगे। तो जब 0.01 मोल और एक्स्ट्रा ऐड किए, यानी कि 0.01 ऐड करने के बाद वापस 0.01 ऐड किए, तो टोटल NaOH ऐड हो गया 0.02। अब यहाँ पर HAC कम हो गया, NaAC बढ़ गया, और पीएच फिर से चेंज हो गया। हमने क्या किया, फिर से बफर कैपेसिटी निकाला। क्या किया, तो अभी तक टोटल कितना ऐड कर चुके थे, टोटल ऐड कर चुके थे 0.02, तो मोल्स ऑफ एसिड बेस एडेड 0.02 था, और बफर कैपेसिटी यहाँ से निकाला, तो ये फाइनल पीएच है बफर का, और ये इनिशियल पीएच है। ध्यान देना, हम ये वाला 4.94 माइनस 4.76 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वाले बफर में हमने 0.2 मोल ऐड किया है, 0.02 मोल ऐड किया है, सॉरी 0.2 नहीं 0.02 ऐड किया है, तो हमारा यही रेफरेंस है। तो यहाँ पर इसलिए फॉर्मूले में यहाँ पर भी हमने देखो बफर कैपेसिटी निकालते समय 0.02 लिया है, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ से बफर कैपेसिटी 0.111111 ही आ गया। फिर हमने क्या किया, 0.01 मोल और एक्स्ट्रा ऐड किए, तो टोटल मोल अब हो गया NaOH का 0.03, कोई दिक्कत। HAC फिर से कम हो गया, NaAC फिर से बढ़ गया, और पीएच जो है फिर से चेंज हो गया। अब बफर कैपेसिटी फिर निकाले हमने, तो हमने क्या किया, टोटल मोल अभी तक जितना ऐड किए थे, तो वो टोटल मोल जो ये ऐड किए थे ये 0.03 था, और डिवाइड बाय ये दिस चेंज, दिस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ से बफर कैपेसिटी फिर से इतना ही आ गया। फिर हमने क्या किया, 0.04 मोल ऐड किए, टोटल इतना हुआ, यानी 0.01 मोल और एक्स्ट्रा ऐड किए होंगे, तो यहाँ से बफर कैपेसिटी आ गया 0.1081, थोड़ा सा कम हुआ देखना। फिर क्या हुआ, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये इक्वेशन यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये गलती से आ गया है। एक मिनट, ये मेरे कुछ गड़बड़ी से आ गया है, यहाँ पर हमें फिर से वैल्यू निकाल करके डालना पड़ेगा, ये वैल्यू कहीं से गलती से पेस्ट हो गया। तो एक बार हम तुरंत वैल्यू निकाल देते हैं, चिंता मत करो। तो वो गड़बड़ से वैल्यू आ गया था, यहाँ पर मैंने तुरंत कैलकुलेट कर दिया उसको, और इसका वैल्यू आ गया एग्जैक्टली 0.1000, एग्जैक्ट इतना आ गया देखो। तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी बफर कैपेसिटी निकाल रहे हैं वो ये वाले बफर का निकाल रहे हैं, ये वाले बफर का कैपेसिटी। कौन वाले बफर का, जिस बफर में 0.1 मोल HAC था यानी एसिड था, और 0.1 मोल सॉल्ट था NaAC था, कोई दिक्कत। तो हमने इसी बफर का कैपेसिटी निकाला है, जिस बफर में एसिड और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन बराबर हैं, उसी बफर में हमने अलग अलग अमाउंट मोल ऑफ बेस ऐड किए, और इसी बफर का कैपेसिटी शुरुआत में देखो चेंज नहीं हुआ, जब तक बहुत कम अमाउंट था मोल्स ऑफ एसिड बेस एडेड, देखो जब तक 0.4 मोल तक था लगभग मोल्स ऑफ एसिड बेस एडेड, तब तक इस बफर का कैपेसिटी कितना था,
इस बफर का कैपेसिटी था 0.1111, 0.1111, 0.1111 और लगभग 0.11। लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट मोल्स ऑफ एसिड बेस ऐड कर दिए तो इसी वाले बफर का कैपेसिटी चेंज हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, कोई दिक्कत, ज़्यादा अमाउंट ऑफ मोल ऑफ एसिड बेस ऐड कर दिया। तो पहली बात तो ये कि ये वाले बफर, ये जो ओरिजिनल बफर है तुम्हारा, इसका कैपेसिटी अगर तुम निकालना चाहते हो, कोई दिक्कत, इसका कैपेसिटी अगर निकालना चाहते हो तो तुम्हें बहुत कम एसिड या बेस ऐड करना चाहिए, यानी कि 0.01 ही ऐड करो, ये बेस्ट है। 0.02 ऐड करना ये भी चलेगा, 0.03 के बाद से गड़बड़ आना स्टार्ट हो सकता है। तो बहुत कम एसिड या बेस ऐड करके हमेशा बफर कैपेसिटी चेक करना चाहिए, कोई दिक्कत। यहां से लेकिन हम लोग कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। यहां से कंक्लूजन क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हम लोग तो एक ही बफर का कैपेसिटी निकाल रहे हैं ना, 0.11 वाले बफर का कैपेसिटी निकाल रहे हैं अलग अलग अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऐड करके। हमें निकालना है कि जब ये चीज अलग अलग हो जाए, यही कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए, जब HAC यानी एसिड और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज हो जाए, तब बफर कैपेसिटी कैसे चेंज करेगा। यानी कि एक सॉल्यूशन तुम ले लिए जिसमें 0.1 मोल ये था, एक में 0.1 मोल ये था, दूसरे में 0.1 मोल ये था, और ये 0.1 के अलावा कुछ और वैल्यू है, समझ गए। उसके लिए हमने क्या किया, एक नया टेबल यहां पर बनाया। देखो तो ये जो नया टेबल बनाया, अब इसको हम, इसका कलर हम हटा देते हैं। देखो ये नया टेबल बनाया, हमने क्या किया, यहां पर हमने हेडिंग डाल दिया बफर कैपेसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस बफर। अब इंस्टेंटेनियस बफर नाम का कोई चीज होता नहीं है केमिस्ट्री में, हमने अपने मन से नाम रखा है। इसका मकसद क्या है, हमने क्या किया इसके लिए, हमने पहले तो वैसे ही किया, पहला बफर कैपेसिटी ऐसा ही निकाला जैसा इसमें निकाला था, ये दोनों देखो आइडेंटिकल है। लेकिन जब दूसरी बार बफर कैपेसिटी निकाल रहे थे तो इस बार हमने ये वाला बफर कैपेसिटी निकालते, इसमें हमने ये वाले बफर सॉल्यूशन जो ओरिजिनल था उसका कैपेसिटी नहीं निकाला है। क्लियर है? क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हमने ये वाला बफर कैपेसिटी निकालते समय हमने देखो जो डेल्टा पीएच लिया है ना, हमने 4.94 इंटू माइनस 4.85, 4.94 माइनस 4.85, यानी हमने इसको मान लिया इनिशियल बफर, ये वाला, ये वाला। और ये वाला को अगर तुम इनिशियल मान लोगे तो जब तुम 0.2 टोटल ऐड कर रहे हो, यानी कि इसके बाद एक्स्ट्रा कितना ऐड किया यहां तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा 0.1 ही मोल ऐड किया ना। हमने क्या किया, यहां एक्स्ट्रा 0.1 ही मोल ऐड किया है, यानी मोल्स ऑफ एसिड बेस 0.101 मोल ऐड किया है। यही मान करके हमने चला है कि हमने माना कि ये वाला अब हमारा ओरिजिनल बफर बन गया है, अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तब देख रहे हैं बफर कैपेसिटी कितना है। तो जब हम देख रहे हैं कि ये वाला, इसमें अगर 0.1 मोल एक्स्ट्रा ऐड किए ये वाले बफर में, ध्यान देना ये वाले बफर में, जिस बफर का ओरिजिनल पीएच 4.85 हो जाता है, उस बफर में अगर 0.1 मोल एक्स्ट्रा और बेस डाल दिए तो उसका पीएच 4.94 हो जाता है, और फिर बफर कैपेसिटी आता है 0.1111। अभी तक इतना ही वैल्यू आया है, 4 डेसिमल तक मैंने निकाला है। अब क्या किया, तीसरी बार जब बफर कैपेसिटी निकाल लेते तो फिर हमने इसको मान लिया रेफरेंस, ये वाले बफर को, दिस बफर इज माय रेफरेंस नाउ, ये वाला बफर जिसमें 0.12 है सॉल्ट, 0.08 है एसिड, और 4.94 उसका इनिशियल बफर है। तो ये वाले बफर को इनिशियल मान लिया, और इसमें हमने फिर एक्स्ट्रा देखो 0.02 से 0.03, यानी फिर एक्स्ट्रा 0.1 मोल हमने, 0.01 मोल हमने बेस ऐड किया, और तब फिर से बफर कैपेसिटी निकाला। तब देखो इस बार क्या हुआ कि हमने पहले ये वाले बफर का कैपेसिटी निकाला, फिर 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 ये वाले बफर का कैपेसिटी निकाला। समझ गए? तो हमने देखा कि इस बार जो है बफर कैपेसिटी जल्दी चेंज हुआ, जल्दी कम होते गया। देखो ये वैल्यू आया 0.11, ये भी 0.11, ये भी 0.11, लेकिन ये 0.10 आ गया, यहाँ पर ये 0.11 आया था, देखना, क्योंकि ये वाले ओरिजिनल बफर का कैपेसिटी है। ये जो वैल्यू है ये ओरिजिनल बफर का कैपेसिटी है, बस हमने क्या किया है, हमने इसमें बेस ज़्यादा ऐड कर दिया, इसीलिए थोड़ा सा इसका बफर कैपेसिटी इन लोगों के कंपैरिजन में, इन सिचुएशन के कंपैरिजन में कम दिख रहा है। लेकिन ये जो बफर कैपेसिटी है ये ओरिजिनल सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी नहीं है। ये वाला जो बफर कैपेसिटी है वो इसका है, ये वाला बफर कैपेसिटी इसका है, ये वाला बफर कैपेसिटी इसका है, ये वाला बफर कैपेसिटी इसका है, और ये वाला बफर कैपेसिटी इसका है,
और ये वाला बफर कैपेसिटी इसका है और ये वाला बफर कैपेसिटी इसका है। समझ गए? तो इस बार हमने क्या किया, हमने देखा कि ये हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन था जिसमें सॉल्ट एसिड बराबर था, इसमें सॉल्ट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं है, थोड़ा डिफरेंस आ गया, इसमें और ज़्यादा 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 डिफरेंस आ गया, और हमने देखा कि धीरे धीरे ये बफर कैपेसिटी कम होता चला गया। कोई दिक्कत? यहाँ देखो 0.11, 0.11, 0.11, 0.1, 0.09 और ये 0.08, और इसका बफर कैपेसिटी बाद में हम निकाले थे, टेबल में नहीं रखे हैं, वो आता है 0.07 के आसपास। तो यानी कि ये इक्वेशन सही होता हुआ दिख रहा है, ये वाला इक्वेशन, कि जब ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, ए और बी यानी सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तब का बफर कैपेसिटी मैक्सिमम है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? ये जो इक्वेशन डेराइव हुआ है, यहाँ पर डेराइव कैसे हुआ है? हमने क्या किया, 2x को मान लिया नेग्लिजिबल, और 2x को नेग्लिजिबल मानने से a माइनस बी आ गया 0 और a इक्वल टू बी आ गया। यानी कि 2x को नेग्लिजिबल मानने से a इक्वल टू बी आ रहा है। यानी जिस कंडीशन में 2x नेग्लिजिबल है उसी कंडीशन में a इक्वल टू बी है। यानी कि जिस कंडीशन में 2x नेग्लिजिबल है उस कंडीशन में a माइनस बी भी तो नेग्लिजिबल है, और a माइनस बी तो और ज़्यादा कम होगा, 2x से भी कम होगा। क्यों 2x से कम होगा? क्योंकि सिंपल बात है, 2x टेंडिंग टू 0 है, और जिस कंडीशन में 2x टेंडिंग टू 0 है ये दोनों तो बराबर ही हैं, a और b बराबर है, ये तो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन में इतना फॉल्ट है बच्चों। क्लियर है? ये गड़बड़ी, यहाँ पर ये चीज़ इस डेरिवेशन में क्लियर नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बफर कैपेसिटी निकालने के लिए वो b इक्वल टू a में बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगा। b इक्वल टू a कब आया? जब 2x को नेग्लेक्ट किया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, b इक्वल टू a में बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगा, नो डाउट। लेकिन जैसे मान लो दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1 है, सोल्यूशन 1 तुम्हारे पास है, बफर जो 1 है उसमें है b इक्वल टू a इक्वल टू 1 मोलर, और सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 2, और इसमें है b इक्वल टू a इक्वल टू 2 मोलर। अब कंफ्यूज हो जाओगे भाई, इसमें भी a इक्वल टू b है और इसमें भी a इक्वल टू b है, तो इस दोनों में किसका बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगा? समझ गए? तो ये परेशानी फंस जाता है। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि बच्चे मानते हैं कि देखो ये 2x नेग्लेक्ट करने से ही b इक्वल टू आया था। हम क्या करते हैं, ये जो बफर कैपेसिटी है, ये बफर कैपेसिटी है, यही तो बफर कैपेसिटी है, क्वांटिटी है, तो इसी में क्या करता है, वो नेग्लेक्ट कर देता है x को, और बफर कैपेसिटी को ही मान लेता है a इंटू बी बाई ए प्लस बी। a इंटू बी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। यहीं पर x को नेग्लेक्ट करके बफर कैपेसिटी निकाल लेता है, और इस आधार पर ये वाला आंसर सही बोल देता है कि देखो इस आधार पर बताओ कौन सा आंसर सही होगा। a इंटू बी बाई ए प्लस बी, यही निकाल लगा ना तुम्हें, देखो बफर कैपेसिटी ये है, a इंटू बी बाई ए प्लस बी। यहाँ पर a इंटू बी हो गया 1, a इंटू बी 1 हो गया, और a प्लस बी हो गया 2, तो 1/2 आ गया। यहाँ पर बफर कैपेसिटी आ गया, बफर कैपेसिटी आ गया 1/2 यानी 0.5, और यहाँ पर कितना आ गया, a इंटू बी यानी 2 इंटू 2, कोई दिक्कत? बाय 2 प्लस 2, यहाँ पर बफर कैपेसिटी आ गया 2 इंटू 2 यानी 4/2 प्लस 2 2 4, यानी कि यहाँ पर बफर कैपेसिटी ये आ गया 1, तो इसका बफर कैपेसिटी ज़्यादा है। क्या ये आंसर सही है? तो अभी हम ये नहीं बता रहे कि ये आंसर सही है गलत है, कोई दिक्कत, ये हम बता ही नहीं रहे। हम बता रहे हैं कि ये आंसर सही हो भी सकता है और गलत हो भी सकता है। हो सकता है ये आंसर सही हो, ये वाला आंसर सही हो, तुमने यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन लिया था वही अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर करके तुमने आंसर ला दिया, यहाँ पर करके। हो सकता है ये आंसर तुम्हारा सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि अभी जो है ये जो प्रॉब्लम है बफर कैपेसिटी में, क्योंकि x को तुमने जो नेग्लेक्ट किया है, x को नेग्लेक्ट करने से ये दोनों बराबर अर्थ, ये मैथमेटिकल एरर हो जा रहा है एक्चुअली। x को नेग्लेक्ट यहाँ पे कर नहीं सकते हो, और यहाँ पे नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे भी नहीं कर सकते हो, समझ गए? तो इसीलिए इस सॉल्यूशन को, इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया। देखो पहले अभी तक जो पढ़ाई किए थे उसके आधार पर क्या
कहा गया है कि कहा गया पहली बात कि बफर कैपेसिटी इज नॉट फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ गिवन बफर सिस्टम। अभी हमने कंक्लूजन लिखा है अभी तक जो पढ़े, किसी बफर सिस्टम का बफर कैपेसिटी फिक्स नहीं है। जैसे ये एक बफर सिस्टम है, इसका बफर कैपेसिटी फिक्स नहीं है। जब तुम 0.01 मोल ऐड करोगे बेस तो बफर कैपेसिटी कुछ और आएगा, 0.02 मोल ऐड करोगे तो बफर कैपेसिटी वही आ रहा है, लेकिन 0.05 ऐड कर दोगे तो बफर कैपेसिटी चेंज हो जाएगा। यानी किसी एक सिस्टम का भी बफर कैपेसिटी फिक्स्ड नहीं रहता है। बफर कैपेसिटी इज नॉट फिक्स्ड फॉर अ गिवन बफर सिस्टम बट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ बेस एडेड। अब यहाँ पर तुम लिख सकते हो एसिड एडेड, हमने बेस ऐड करके प्रूफ किया तो बेस एडेड बोल सकते हैं। विद द एडिशन ऑफ मोर एनयूएच द बफर कैपेसिटी डिक्रीजेज। हाँ ये बात है कि अगर ज़्यादा ऐड कर दोगे तो सेम सिस्टम का बफर कैपेसिटी डिक्रीज कर जाता है। देखो यहाँ पर बफर कैपेसिटी डिक्रीजेस, कोई दिक्कत? द बफर हैज इट्स ग्रेटेस्ट कैपेसिटी बिफोर एनी बेस इज एडेड। अच्छा, जब तुम बेस ऐड नहीं करोगे, अब तुम सोचो कि यहां पर हमने बेस ऐड किया ही नहीं था, तो यानी कि ये वाला जो बफर होगा उसका कैपेसिटी मैक्सिमम होगा। लेकिन जब तुमने टेस्ट करने के लिए 0.01 मोल बेस ऐड किया तो अब बफर कैपेसिटी जो निकल के आया है वो तो ये वाले बफर का कैपेसिटी, क्योंकि इस वाले बफर में तुमने 0.01 मोल ऐड किया। तो क्या हुआ, इसका बफर कैपेसिटी टेस्ट करने चले थे और इस बफर को ही तुमने चेंज कर दिया, क्योंकि जिस टाइम में तुमने कैपेसिटी निकाला उस टाइम में बफर ऑलरेडी चेंज होकर के ये हो चुका था। तो अब जो बफर कैपेसिटी तुम निकाले हो ये वाला वैल्यू ये वाले बफर का कैपेसिटी बोला जाए या ये वाले बफर का कैपेसिटी बोला जाए, क्योंकि ये बफर तो चेंज हो चुका है, कैपेसिटी निकालते समय तुमने इस बफर में चेंज ला दिया। तो ऑफकोर्स हम लोग इन जनरल इसी का बफर कैपेसिटी बोल देते हैं, लेकिन फिर भी ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट वाली बात है कि लोग डिबेट कर सकते हैं कि इसका बफर कैपेसिटी ये है या फिर इसका बफर कैपेसिटी ये है। कोई दिक्कत? हाँ एक बात तो क्लियर है कि बफर कैपेसिटी अभी तक ग्रेटेस्ट कब आता है, जब एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। ठीक है, यानी कि कोई एक फिक्स्ड एसिड बेस का कॉन्सेंट्रेशन तुमने ले लिया, अब उसी में कुछ ऐड करो। हम ये नहीं बोल रहे दो अलग अलग सोल्यूशन लेना है, तुमने एक सोल्यूशन ले लिया जिसमें एसिड बेस का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ले लिया या एसिड और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ले लिया। अब इसी में जब तुम चेंज करते जाओगे, थोड़ा थोड़ा एसिड बेस डालते जाओगे, तो इस दोनों का रेशियो चेंज होता जाएगा। तो गिवन सिचुएशन में, गिवन बफर में जब तुम चेंज करोगे थोड़ा थोड़ा बेस डाल करके, तो कई सारे बफर बीच बीच में बनेंगे। जैसे ये एक बफर बना, ये एक बफर बना, ये एक बफर बना, ये एक बफर बना। इन सब नए बने हुए बफर में से सबसे ज्यादा कैपेसिटी आएगा जो इनिशियल बफर था। इस इक्वेशन के कहने का मतलब यही है। कोई दिक्कत? ये जो नया बफर बनता जा रहा है इन सब में सबसे ज्यादा कैपेसिटी होगा इनिशियल बफर का। लेकिन अगर इनिशियल बफर ही तुमने चेंज कर दिया, यहां पर 0.2 यहां पर 0.2 ले लिया है, तब उसका कंपैरिजन 0.1 वाले से नहीं कर रहे हैं अभी। कोई दिक्कत? चलो आगे बात क्या करते हैं। तो अब देखो क्या हो गया कि बाद में एक साइंटिस्ट है, यहां पर एक कुछ और बातें हमने यहां पर लिखा है, ये बात हमको मॉडर्न इसमें लिखना चाहिए था। यहां पर देखो, इसके बाद क्या किया, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वैन स्लाइक। वैन स्लाइक नाम के साइंटिस्ट ने एक नया तरीका डिफाइन कर दिया बफर कैपेसिटी निकालने का। उसने बोला कि बफर कैपेसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंक्रीज इन टोटल कॉन्सेंट्रेशन बफर कॉन्स्टिट्यूएंट। बोला कि बफर कॉन्स्टिट्यूएंट का जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि एसिड और बेस जो शुरुआत में तुम लेते हो, इसका जो नेट कॉन्सेंट्रेशन है बफर कॉन्स्टिट्यूएंट का, ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन भी बफर कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। एंड बोला कि अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा एसिड प्लस सॉल्ट का, ध्यान रहे उसने दो बात बोला कि एक तो बफर कैपेसिटी अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए तो एसिड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर रखो, और दूसरी बात इस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रख सकते हो बराबर भी रखो और दोनों का ज्यादा भी रखो। क्लियर है ना? तो उसने बोल दिया कि बराबर रखना तो है ही एसिड सेल्ट सॉल्ट का, लेकिन इस दोनों का जोड़ करके कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा रखना रहेगा। यानी फिर वही बात आ गया कि दोनों का 1-1 तुम रख सकते हो, लेकिन दोनों का अगर 2-2 मोलर रख दोगे तो और ज्यादा अच्छा है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि बफर कैपेसिटी जो है टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एसिड दोनों मिल करके भी बफर कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसने एक नया फॉर्मूला बना दिया। और उसने ये फॉर्मूला देखो कैसे डिराइव हुआ है वो हमने पढ़ा, तो डेरिवेशन इसको किया जा सकता है। हम अभी चूंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए हमने डेरिवेशन हटा दिया।
तो उसने क्या किया, बफर कैपेसिटी एक नया फॉर्मूला दिया। अब बस फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। उसने बोला कि बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.303 इंटू सी इज टोटल कॉन्सेंट्रेशन, इंटू के इंटू एच प्लस बाय के ए प्लस एच प्लस का होल स्क्वायर। यानी कि उसने बोला कि बफर कैपेसिटी के ए पर डिपेंड करता है, यानी कि हर, जैसे मान लो एसिटिक एसिड ले लिए और फॉर्मिक एसिड ले लिए, तो दोनों का बफर कैपेसिटी सेम नहीं रहेगा अगर तुम एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन या एसिड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों के लिए यूनिक रखो। दोनों के लिए बफर कैपेसिटी बराबर नहीं होने वाला है, पहली बात तो ये, यानी ये एसिड पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी बात, ये डिपेंड करेगा करंट पीएच कितना है, यानी करंट एच प्लस कितना है। यानी कि जैसे देखो ये करंट, ये देखो ये है ना, यानी कि जब तुमने 0.00 इस ये वाले बफर का तुम कैपेसिटी मान लो निकालना चाहते हो, और ये वाले बफर का कैपेसिटी जब तुमने निकाला तो कुछ बेस डाल दिया ना, जैसे मान लो तुमने 0.03 डाल दिया, तो 0.03 जब डाल दिया तो करंट पीएच चेंज हो गया, कोई दिक्कत? तो देखना, अच्छा अगर इसमें तो पता नहीं चल रहा लेकिन यहाँ पे पता चलेगा। जब तुमने ये ओरिजिनल बफर लिया, ये ओरिजिनल बफर जब तुमने लिया और इसमें 0.01 डाला तो बफर कैपेसिटी आ गया 0.01111, और इसी ओरिजिनल बफर में अगर तुमने 0.05 डाल दिया बेस का तो बफर कैपेसिटी आ गया 0.1042। यानी कि सेम बफर का दो कैपेसिटी कैसे हो सकता है? तो उसने बोला सेम बफर का दो कैपेसिटी इसलिए हो रहा है कि बफर में बेस डालने के बाद जो करंट पीएच था वो अलग अलग है। तो उसने बोला कि करंट पीएच यानी एसिड बेस डालने के बाद जो पीएच बनता है दैट पीएच आल्सो इन्फ्लुएंस बफर कैपेसिटी, और फिर उन्होंने ये फॉर्मूला निकाल करके दिया। कोई दिक्कत? अब उसने क्या बोला कि ये जो फॉर्मूला है ना, द अबव इक्वेशन परमिट्स द कैलकुलेशन ऑफ बफर कैपेसिटी एट एनी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन व्हेन नो एसिड और बेस इज एडेड। बोला कि एसिड और बेस नहीं भी ऐड करोगे तो भी तुम इस फॉर्मूला को यूज करके बफर कैपेसिटी निकाल सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, बफर कैपेसिटी निकालने के चक्कर में, ये बफर था तुम्हारा ओरिजिनल, कैपेसिटी निकालने के चक्कर में तुम्हारा ओरिजिनल बफर ही चेंज हो चुका है। तो ये जो कैपेसिटी निकला है कौन से बफर का निकला है, ये वाले बफर का निकला है या ये वाले बफर का निकला है? तो इस डिबेट को भी खत्म कर दिया उसने। बोला कि ये जो फॉर्मूला है ये तुम कभी भी एसिड बेस ऐड करो नहीं ऐड करो, ये फॉर्मूला तुम कभी भी लगा सकते हो। अच्छा, अब कोई पूछ सकता है कि हमने जब बेस के मोल अलग अलग ऐड किए थे, यानी 0.5 मोल जब 0.05 मोल बेस ऐड किए तो बफर कैपेसिटी अलग था, और सेम बफर के अंदर जब हमने 0.01 मोल बेस ऐड किया तो बफर कैपेसिटी अलग था। क्या इस फॉर्मूले से भी अलग निकल के आएगा? आएगा बिल्कुल, क्योंकि जब तुम अलग अलग अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर रहे होगे तो उस टाइम का अलग अलग नेट एच प्लस ऐड करने के बाद, बेस को ऐड करने के बाद नेट जो पीएच होगा बफर का वो अलग अलग रहेगा। तो नेट पीएच, एसिड का स्ट्रेंथ और टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस एसिड, ये सब कुछ मिल करके बफर कैपेसिटी डिसाइड। तो देखो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लेके क्या लिया, इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड का के दिया हुआ है और एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन है बफर सोल्यूशन, ध्यान देना ये बफर सोल्यूशन का पीएच भी दिया हुआ है, यानी कि उसमें हमने कुछ सॉल्ट भी होगा एसिटिक एसिड के साथ साथ। तो व्हाट इज द बफर कैपेसिटी कंटेनिंग 0.1 मोल ईच ऑफ एसिड एंड 0.1 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट, यानी कि ईच यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर में 0.1 मोल एसिड है और 0.1 मोल सोडियम एसिटेट है। तो इसका बफर कैपेसिटी अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? बफर कैपेसिटी निकालने के लिए तुम्हें टोटल कॉन्सेंट्रेशन पहले निकालना पड़ेगा एसिड प्लस सॉल्ट का, और फिर पीएच दिया हुआ है तो वहाँ से एच प्लस निकाल लोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट के दिया हुआ है और ये वाला फॉर्मूला तुम्हें यूज कर लेना है, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.303 टोटल कॉन्सेंट्रेशन सी के इंटू एच प्लस डिवाइड बाई के प्लस एच प्लस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बफर कैपेसिटी मिल जाएगा। क्लियर है? अब तुम क्या करोगे, देखोगे ये जो 0.1 का कॉम्बिनेशन तुम्हें मिला अभी इस बार, देखो 0.1 और 0.1 का जो कॉम्बिनेशन तुम्हें मिला है, इस कॉम्बिनेशन में अगर तुम थोड़ा थोड़ा देखो, अभी हमने जो ये बफर कैपेसिटी निकाला है इसमें हमने बिना बेस ऐड किए, कुछ भी बेस ऐड नहीं किया, बिना बेस ऐड किए हुए हमने ये बफर कैपेसिटी निकाल लिया है। अब तुम क्या करोगे, इसमें जब तुम बेस ऐड करोगे
0.01 मोल मान लो बेस ऐड कर दिए, ठीक है। अब जब तुम इसमें बेस ऐड करोगे तो ये 0.1 और ये 0.1 चेंज हो जाएगा, तो एक नया बफर बन जाएगा। और वो नए बफर का अगर तुम्हें बफर कैपेसिटी निकालना है तो फिर वहाँ से टोटल कॉन्सेंट्रेशन C लिखोगे, और फिर वो जो नया बफर होगा उसका H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, इनटू K, एसिटिक एसिड का K तो सेम रह जाएगा, तब फिर से बफर कैपेसिटी निकल करके कुछ आएगा वैल्यू। तो ऐसे करके जब इसमें इस वाले जो बफर तुम्हारे पास है 0.1 वाला, ये वाला बफर, इसमें जब तुम थोड़ा सा बेस डाल दिए बाहर से या थोड़ा सा एसिड डाल दिए तो होगा क्या, इसमें तुम भी कुछ थोड़ा सा डालोगे बाहर से, ये बफर चेंज हो जाएगा। ये बफर जब चेंज हो जाएगा तो चेंज्ड बफर का बफर कैपेसिटी निकाल सकते हो, और तुम देखोगे चेंज्ड बफर का बफर कैपेसिटी कम निकल करके आएगा, कोई दिक्कत। लेकिन ये सारे केस वही होंगे, देखना ये वही सारे केस होंगे जिसमें C कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है ना, C सब में कांस्टेंट रहेगा। जब C सब में कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत, जब C सभी में कांस्टेंट रहेगा, यानी कि 0.1 मोल 0.1 मोल तुमने ले लिया। अब अगर तुम इसमें बेस डालोगे 0.01 मोल तो क्या होगा, ये है तुम्हारा एसिड और ये है तुम्हारा सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस। जब तुम बेस डालोगे तो एसिड कम होगा, ये हो जाएगा 0.1 माइनस 0.01, और सॉल्ट तुम्हारा हो जाएगा 0.1 प्लस 0.01, कोई दिक्कत। तो लेकिन जोड़ करके एसिड प्लस सॉल्ट जोड़ करके फिर से कितना आएगा, C वैल्यू सेम रहेगा। जब C वैल्यू सेम है, सेम C वैल्यू के लिए जो pH नया आएगा, वो नया pH, जब यहाँ से नया pH निकालोगे वो नया pH खुद बफर कैपेसिटी डिसाइड करेगा। तो अगर नए नए pH पर तुम बफर कैपेसिटी निकालते जाओगे तो फाइनली तुम्हें पता चलेगा कि जब C सेम रहता है, फॉर सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, buffer capacity will be maximum when salt and acid are equal, when salt and acid are equal, जब ये दोनों बराबर हैं तब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम मिलेगा। अभी देखो ये दोनों बराबर नहीं है, ये 0.1 माइनस 0.1 हो गया और 0.1 प्लस 0.1 हो गया, लेकिन इसके लिए भी C सेम है। ऊपर वाले इक्वेशन में C कितना है, यहाँ पर C है 0.2, और ये वाले इक्वेशन में C कितना है, C इक्वल टू 0.2। तो ये जो C है इसके लिए भी सेम C है, इसके लिए भी सेम C है। फॉर अ गिवन C बफर कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस टू आर बराबर इक्वल, और ये तुम पता कर लोगे इस इक्वेशन को बार बार यूज करके, ठीक है। अब अगर C चेंज हो गया, C चेंज हो गया बफर कैपेसिटी फिर से चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये जो इक्वेशन हमने बफर कैपेसिटी का यूज किया यहाँ वाला, ये इक्वेशन तुम्हें, ये वाला जो इक्वेशन है ये वैन स्लाइक का इक्वेशन तुम्हें यूज करना है।